पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में एक कलयुगी पत्नी की करतूत सामने आई है, जिसने पति पत्नी के रिश्तों को शर्मसार करके रख दिया। 2 वर्ष पूर्व शादी के बंधन में बंधे नव दंपत्ति के बीच पनप रहे अविश्वास और शक ने उनके जीवन में जहर घोल दिया। आरोप है कि शादी से पहले पत्नी के प्रेम का भेद खुल जाने के बाद इस कलयुगी पत्नी ने अपने पति को कॉफी में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिसके बाद पति की हालत बिगड़ गई और उसे मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। इस मामले में पीड़ित परिजनों की ओर से पुलिस में अपनी बहू के खिलाफ पति को मारने की नियत से कॉफी में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाने की शिकायत दर्ज कराई गई है। 26 वर्षीय अनुज शर्मा की शादी लगभग 2 वर्ष पूर्व गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र फरख नगर निवासी पिंकी शर्मा उर्फ सना से हुई थी। अनुज मेरठ के ग्लोबल अस्पताल में नौकरी करता है। शादी के कुछ महीने बाद ही अनुज और पिंकी के बीच विवाद शुरू हो गया था। आरोप है कि पिंकी लगातार मोबाइल पर किसी अन्य लड़के से बात किया करती थी, जिसको लेकर अनुज और पिंकी के बीच अक्सर मारपीट और झगड़ा हुआ करता था। बताया जा रहा है कि पिंकी ने अपने पति के खिलाफ गाजियाबाद में पुलिस को मारपीट की शिकायत भी की थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पति पत्नी अनुज और पिंकी की गाजियाबाद के महिला थाने में काउंसलिंग भी कराई गई थी। काउंसलिंग के बाद पुलिस ने 1 सप्ताह के लिए दोनों को एक साथ रहने के लिए कहा था, जिस पर अनुज पिंकी को उसके घर से अपने घर ले आया था, लेकिन उसके बाद भी अक्सर दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। अनुज की बड़ी बहन मीनाक्षी शर्मा की माने तो पिंकी का शादी से पहले किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और शादी के बाद अक्सर पिंकी मोबाइल पर उस लड़के से मैसेंजर और वीडियो कॉल पर बात किया करती थी, जो अनुज को पसंद नहीं था। अनुज ने कई बार पिंकी को समझने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब अनुज नौकरी पर मेरठ अस्पताल में चला जाता था तो उसके बाद पिंकी घर पर अकेली रहकर उस लड़के से घंटों घंटों फोन पर बात किया करती थी। अनुज की बहन पिंकी का आरोप ये भी है कि अनुज सारी बातें भूलकर अपनी पत्नी पिंकी को घर लेकर आया था, लेकिन पिंकी ने 25 तारीख की शाम अनुज को मारने की नियत से कॉफी में जहर मिलाकर पिला दिया था, जिससे अनुज की तबीयत बिगड़ गई और उसे मेरठ अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसे डॉक्टर ने आईसीयू में रखा हुआ है। अनुज की बहन पिंकी का कहना है कि मेरठ कांड को देखते हुए पिंकी ने मेरे भाई अनुज को रास्ते से हटाने की एक खौफनाक साजिश रची है। अनुज की शादी कब हुई थी और किससे हुई थी? अब इतना तो मैं वो नहीं बता पाऊंगी, पर 2 साल हो चुके हैं। सना नाम की लड़की है, उससे शादी हुई थी इसकी, अनुज की। कहाँ से हुई थी, कहाँ की थी रहने वाली सना? ये उसकी थी फरक नगर की, है। फरक नगर गाजियाबाद। अब शादी के बाद किस तरह का इनमें आपस में हुआ था? इनका रहता तो देखो आपस में ही था, लेकिन भैया हमें बता नहीं था, डिस में रहता था, मतलब कि चलो घर नहीं पता चले। इनके दोनों का आपस का ही रहता था इसी बात के ऊपर कि ये लड़की थोड़ा गलत है, इसलिए। शादी कितने दिन बाद विवाह शुरू हो गया था? जी, कितने दिन बाद विवाह शुरू हो गया था? शादी से कितने दिन बाद विवाह शुरू? शादी के वही समझ लो 1-2 महीने बाद शुरू हो गया था इनका, मतलब जब भाई को पता चला था। क्या पता चला था कि इसका चक्कर है, इसकी जो ताऊ की लड़की है उसके लड़के के साथ। शादी से पहले ही चक्कर था? हाँ। फिर क्या हुआ है? अब ये उससे बात करती थी शादी के बाद, कहीं भी छत पे कर रही है, कभी नीचे जा रही, जब तक भाई नहीं आता था हॉस्पिटल से, और तो भाई के सामने बात नहीं करती थी उससे। तो भाई को इसका फ़ोन पकड़ा, जब इसके मैसेज दिखे, फ़ोटो, और जब ये बात करती थी सब कुछ इससे प्यार से पूछा भाई ये कौन है, तो इसने नहीं बताया। भाई ने ऐसे ऐसे मैसेज फिर पकड़े, जिससे शक करने पे मजबूर हुआ भाई। फिर क्या हुआ? फिर उसने क्या प्लानिंग करी? फिर ये लड़की घर चली गई, अपने घर जाके भाई से लेके नहीं आया था। हाँ। कि भाई मेरे को तो इससे तलाक चाहिए, कहने की नहीं मैं तो रहना चाहती हूँ, और मतलब अब नहीं, कुछ भी मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, जो था वो शादी से पहले था, अब कुछ नहीं है, मतलब कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ। तो फिर अब क्या किया उसने? फिर अब यो भाई इसे लेके आ गया था। अच्छा, फिर यो अब आ गई थी लड़की, तो इसने महिला आश्रम में केस डाल दिया था। तो महिला आश्रम में केस डाल दिया था, तो उन्होंने इसको 1 महीने के लिए यहाँ पे भेजा था घर पे। भाई से लेके नहीं आ रहा था, लेकिन ये आई तो इसने मेरी मम्मी से ये बोला कि जब मैं आई हूँ तो किसी कारण से ही आई हूँ यहाँ पे। मम्मी बोली ऐसा क्या कारण है भाई जो जिसे तू आई, इन्होंने वो तो वक्त बताएगा। तो भाई अभी हॉस्पिटल से आया था 25 तारीख में, 25 ही थी ना बाबू, 25 तारीख में आया, तो इसने कॉफ़ी में पता नहीं क्या मिला के भाई को पिला दिया। भाई की तबीयत खराब हुई, भाई बहुत सीरियस हो गया, तो भाई को हॉस्पिटल लेके गए, भाई आईसीयू में था। फिर उसके बाद पुलिस केस वगैरह हुई, तो नाटती रही कि मैंने कुछ नहीं दिया, ना देखने गई भाई को एक बार भी हॉस्पिटल में, ना इसके घर वाले देखने गए। अपने घर वालों को बुलाया इसने, फिर उनकी गैल यो वहाँ से थाने से चली गई।
क्या लगता है जो उसने क्या मिलाया होगा और क्या किस अब वो तो देखो उसे ही पता होगा, क्योंकि हम उस टाइम पे यहाँ पे नहीं थे। मेरे पास भी फ़ोन गया था 11:30 बजे। मैं भी नन्नागिरी दिल्ली में रहती हूँ, वहाँ से मैं आई हूँ। मुझे भी नहीं पता क्या मिलाया क्या नहीं, वो तो उसे ही पता होगा। अभी कोई डॉक्टर बच्चा क्या है कहता नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या मिला है किसको? डॉक्टर तो वही कह रहे हैं कि कुछ मिला के दिया है, जो मच्छर वाली दवाई होती है वो मिला के पिलाई है। क्या मारने वर्तमान में क्या कंडीशन है? हाँ, अभी क्या हालात है? अभी तो भाई थोड़ा ऐसे ही है, लेकिन है आईसीयू में ही। मतलब ये थोड़ा बोल पा रहा है, थोड़ी आँख खोल पा रहा है, पर हाथों से इशारा करता है, ज़्यादा बोल नहीं पाता। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं हमें अन्याय जो हुआ है हमारी साथ उसे न्याय मिले। जो मेरे भाई को जानलेवा मारने की इनने साजिश की है, तो इसे सजा मिले। क्या लगता है आपको? मेरठ कांड हुआ है, उसको भी देखा होगा आपने, क्या हाँ जी, उसमें हाँ। कुछ ऐसा लग रहा है? मुझे भी लग रहा है उसे देख के इसने किया हो। देखो, थाना खतौली पे ग्राम भंगेला से दिनांक 25 मार्च 2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पत्नी सन्नो उर्फ पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है।